हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी वेड एंट्रेंस को लेकर के 4 दिसंबर की आवश्यक सूचना आप सभी लोगों के लिए क्या है। देखिए, पहले तो ये बता दें, 4 दिसंबर से आपका राउंड फर्स्ट का फेज़ 4 चरण जो है आज से शुरू हो रहा है। तो जिनकी स्टेट रैंक फेज़ 4 में आती है वो अपना आज से रजिस्ट्रेशन करा करके पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हैं। तो आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, पूरा जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो पूल काउंसलिंग का है। तो जो स्टूडेंट रैंक कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, तो वो भी पूरा यहाँ पर डिटेल में आप देखेंगे और पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितनी फ़ीस लगेगी, चॉइस फिलिंग कैसे कर पाएंगे आप, और अलॉटमेंट रिजल्ट कब तक इसका जारी होगा। तो पूरा ये वीडियो एंड तक वॉच करेंगे तो आपको पूल काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारा क्लियर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है जो भाई राउंड फर्स्ट के फेज़ 4 में आ रहे हैं स्टूडेंट, जिनकी स्टेट रैंक आ रही है, वो काउंसलिंग करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ हो गए। एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाया करें और भी लोग जुड़ पाया करें। साथ ही साथ हमें आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता रहा करें। चलिए, तो देखिएगा कि इसमें पहले तो ये समझ लीजिए कौन कौन शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल वो हो सकते हैं जिन्होंने राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं कराई, जो शामिल ही नहीं हुए काउंसलिंग में, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, ठीक है। पहले तो वो लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और राउंड फर्स्ट में जिनको जिनको राउंड फर्स्ट में देखिए 4 चरण थे, जिसका चौथा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। फेज 4 में रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। और जिनको कॉलेज नहीं मिला वो शामिल हो सकते हैं, ठीक है। वो चाहे फेज फर्स्ट का हो, फेज सेकंड का हो, फेज थर्ड का हो, फेज 4 का हो, ठीक है। हालांकि अभी एग्ज़ाम जो आपकी फीस पेमेंट डेट है 5 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आप कन्फर्मेशन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको अपडेट दिया हुआ था, जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी न्यूज़ अपडेट थी। तो कौन कौन शामिल हो सकता है समझ गए आप। जो शामिल ही नहीं हुए राउंड फर्स्ट में, जो शामिल तो हुए कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो फीस नहीं पेमेंट टाइम से कर पाए, बैलेंस फीस नहीं पेमेंट कर पाए, अलॉटमेंट लेटर नहीं, मतलब क्या होता है कि टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में अगर देखिए, इस समय कोविड के चक्कर में पहले 7 दिन का समय दिया जाता था, अब केवल 3 दिन का, विद इन 3 डेज में आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए, पूरा कॉलेज जाकर के एडमिशन लीजिए। हाँ, तो मैं ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगेंगे। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन मतलब नहीं लिखा मैंने, तो आप ध्यान देंगे। रजिस्ट्रेशन, फीस, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, पूरा प्रोसेस एडमिशन तक। चलिए, तो आ चुके हैं राउंड सेकंड, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पूल काउंसलिंग। तो पूल काउंसलिंग में क्या है भाई कि यहाँ पर कौन कौन शामिल हो सकता है। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, मतलब क्या, जो नॉट पार्टिसिपेट, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया राउंड फर्स्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड, इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, और दोज नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, ठीक है। राउंड फर्स्ट में समझ रहे हैं आप, राउंड फर्स्ट में 4 चरण थे, फिर से एक बार बताना चाहूँगा, वो मत समझ लीजिएगा फेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देखो, ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको काउंसलिंग फीस 750 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में दे हैव टू ऑल्सो डिपॉजिट, इतना आपको करना पड़ेगा, 51,250। ये फुल फीस है, फुल कॉलेज फीस है, मतलब टोटल फीस आपको सबमिट कर देनी है, ठीक है। फिर दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड अ कॉलेज। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ये जो अमाउंट है वो आपका रिफंड नहीं होगा। साफ साफ यहाँ दिया नोटिफिकेशन में, जो गाइडलाइंस आपकी 19 नवंबर को आई थी, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो कॉलेज चाहिए, एक कॉलेज आपको चाहिए ना पास वाला, उसी में एडमिशन चाहिए, उसको आप लॉक कर दीजिए, अपना फीस पेमेंट कर दीजिए। देखिए क्या है ना, काउंसलिंग से अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, अलॉटमेंट लेटर है आपके पास में, तो स्कॉलरशिप का इशू नहीं रहता है। मान लीजिए कि आपको जैसे कॉलेज वालों ने एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन दे दिया, अभी तो डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस नहीं चल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के लिए जब पूल काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट जो आपका काउंसलिंग है, डायरेक्ट एडमिशन तभी हो पाएगा, ठीक है, जब सीटें बचेंगी। इस बार वो नहीं है कि आपका एडमिशन ले लिया। हालांकि कुछ कॉलेज हैं जो कि अपनी सीट को फुल करने के चक्कर में जो है ना इस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं और मनचाहा पैसा भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक प्रोसेस
कंप्लीट करें, उसके बाद उसी कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए आपके पास में है तो भी वो कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ एनी कैंडिडेट टू होम कॉलेज इज अलॉटेड डज नॉट रिपोर्ट टू कॉलेज, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने बैलेंस मतलब पूरा फीस सब पहले कंप्लीट कर रखी है, यहाँ पर बैलेंस फीस का कोई इशू नहीं है। पहले आपको फुल फीस जो 51,250 है वो पहले ही जमा कर देनी है, पहले ही जमा कर देनी है, ठीक है ना। और अगर वो अलॉट हो जाता है, आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका फीस रिफंड नहीं होगा, साफ साफ दिया गया है। इसके बाद में आते हैं चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग से पहले आपको वेरीफाई कर लेना होता है कि आपके पास संस्कृत का ऑप्शन तो नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन में संस्कृत था तो यस करेंगे, नहीं था तो नो कर देंगे, साफ साफ। उसके बाद में जेंडर एक बार कंफर्म कर लेता है, फीमेल और मेल, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट को क्या करना होता है कि जो कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं वो ध्यान से यहाँ पर वही कॉलेज चूज़ करेंगे। मैं अपना यहाँ पर एक आपको राय दे रहा हूँ कि आप वही कॉलेज चूज़ करिए जिसमें आपको एडमिशन चाहिए हो, वो प्राइवेट कॉलेज हो। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं वो देखिए 13 दिसंबर से आपका जो है पूल काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो पहले डेटा जो है ना डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद में ही ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो जो सीटें पूल काउंसलिंग में बचेंगी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सीटें जो है ना उसमें एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आती रहती है तो मैं आपको इस चीज़ को बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भाई देखिए वही कॉलेज आप लोग चूज़ करें जिसमें आपको एडमिशन चाहिए हो, वो कॉलेज ना चूज़ करें जिसमें आपको एडमिशन ना चाहिए हो और आप उसमें जो है ना मस्ती के चक्कर में या आपने चलो उसको भी चूज़ कर लिया, नहीं कोई मिलेगा तो वाला तो मिल ही जाएगा, उसमें एडमिशन ले लेंगे, ऐसा ना रखें। आप एक बार कन्फर्म मतलब एक 100% रखें, 90% भी ना रखें कि हम इसमें एडमिशन 90% लेंगे, 100% इसमें एडमिशन लेंगे, तो ही आप ऐसा मतलब फ़ीस पेमेंट करें और उसके बाद में काउंसलिंग करके आप उसको जो है ना अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको मिलेगा उससे पहले अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपका जो पैसा है वो आपके दी गए अकाउंट डिटेल पे रिफंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट आप सभी जानते हैं, जैसे कि जो पहले शामिल हो चुके हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाए थे, सेम प्रोसेस वही रहता है जैसा फर्स्ट राउंड में था, कुछ भी चेंज नहीं है। इसके बाद स्टेप 5 में आएंगे। स्टेप 5 क्या होता है ना कि आपका जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको एक कंफर्मेशन अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर कंफर्मेशन अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है तो ऑप्शन होगा आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में रिपोर्ट करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग करते हैं, जबकि मैं हर वीडियो में आपको बताते ही रहता हूँ जो जिससे रिलेटेड वीडियो होती है विद इन 3 days में, ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। जो अलॉटमेंट डेट होगी उसके 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने कॉलेज में जा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में वेरिफिकेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में अपना एडमिशन कंफर्म करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें आप, डॉक्यूमेंट क्या क्या है एक बार फिर से। तो डॉक्यूमेंट में क्या है ना, प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास में अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर का। हाँ, एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि जो अलॉटमेंट लेटर होगा इसकी एक कॉपी मत निकालिएगा। पता चला एक कॉपी आपने प्रिंट आउट निकाला और सबमिट कर दिया और आपके पास में कुछ नहीं है, फिर आप अपने पास एक पर्सनली आप अपने पास अलॉटमेंट लेटर का एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ये होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए और सारी मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में। सारी मार्कशीट का मतलब समझ रहे हैं, जितना भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपका वो सारी मार्कशीट होनी चाहिए। फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल आपके पास फ़ोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और आपके पास जितनी फ़ीस आपने पेमेंट करी है उसका एक फ़ीस रिसिप्ट होता है। जब आप फ़ीस पेमेंट करोगे ना तो एक फ़ीस रिसिप्ट आएगा आपके पास में। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर वो उसको बाद में आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट करें तो उसके बाद जो आपका रिसिप्ट आता है उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है।
फ़ीस पेमेंट करने के बाद। तो कॉपीज़ ऑफ ऑल फीस पेमेंट, तो यहाँ पर आपको वन टाइम फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि फुल कॉलेज फ़ीस होगी, तो उसको ही डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद ही वीडियो आपको समझ में आ गई हो। कुछ भी छूट गया हो तो फिर मेरे को एक बार कमेंट कर लेना। वैसे छूटा नहीं है, हालांकि मैंने जो ज़रूरी बातें हैं वो सारी क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कुछ भी समस्या हो, और जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय।